नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतरेंगे जो बहुत ही दिलचस्प है और साथ मिलकर उसके छिपे हुए मतलब को भी समझेंगे। कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक छोटा सा बिल्कुल अचानक हुआ एक पल किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जो एक पवित्र शहर में हुई एक अनपेक्षित मुलाकात से शुरू होती है। तो ये कहानी है दूसरा देवदास, जिसे लिखा है मशहूर हिंदी लेखिका ममता कालिया ने। और ममता कालिया की यही तो खासियत है, वो इस कहानी को किसी भारी भरकम ट्रेजेडी की तरह नहीं बल्कि एक ताजगी और उम्मीद से भरे, कह सकते हैं एक मॉडर्न रोमांस की तरह हमारे सामने रखती हैं। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में चलते हैं। जगह है हरिद्वार की हर की पौड़ी, और ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है बल्कि कहानी का एक जीता जागता किरदार है। जरा सोचिए, वो माहौल, हवा में एक अलग ही कशिश है, हजारों श्रद्धालु, उनकी गहरी आस्था, ऐसा लगता है जैसे पूरी जगत धड़क रही हो। लेखिका यहाँ सिर्फ कहानी नहीं सुना रही, वो तो जैसे हमें उस पल में खींच लेती हैं। पानी पर तैरते दियों की लौ, मंत्रों का वो सामूहिक जाप, फूलों और चंदन की खुशबू, सच में ऐसा लगता है जैसे हम खुद वहीं मौजूद हों। तो इसी भीड़ और भक्ति के बीच कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो संभव की। अब वो थोड़ा हिचकिचाता है, पर तभी उसे अपनी नानी की बात याद आ जाती है कि भाई, गंगा किनारे आए हो तो प्रसाद तो जरूर चढ़ाना है। और बस ठीक उसी पल आरती की उस धुंधली सी रोशनी में एक छोटी सी गलतफहमी होती है जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती है। पंडित जी वो उन दोनों को साथ खड़ा देखते हैं और बस उन्हें एक जोड़ा समझकर आशीर्वाद दे डालते हैं। और वो दोनों दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। एक अजीब सी झिझक, एक खामोशी, बस वही उन दोनों के बीच रह जाती है। अब वो अजीब सा पल तो कहिए कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया, लेकिन उसका असर खासकर संभव के दिलो दिमाग पर गहरा छाप छोड़ जाता है। संभव बेचैन होकर उसे ढूंढने लगता है, पागलों की तरह। हर गली, हर मोड़ पर उसकी नजरें बस उसे ही तलाशती हैं। लेकिन वो लड़की, वो तो जैसे हवा में ही गायब हो गई थी। पूरी रात बस करवटें बदलते हुए निकल जाती हैं। बार बार वही मुलाकात आंखों के सामने घूमती है और कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही होती है, उस लड़की के वो शब्द जो उसने पंडित जी से कहे थे। और सच पूछे तो यही उसकी इकलौती उम्मीद भी थी। तो इसी उम्मीद के साथ अगली सुबह होती है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, एक उम्मीद भी है, और संभव शहर के ऊपर पहाड़ी पर बने मनसा देवी मंदिर जाने का फैसला करता है। और यहाँ देखिए, एक छोटा सा चुनाव। रोपवे के लिए वो गुलाबी रंग की कार चुनता है, वही रंग जो उस लड़की की साड़ी का था। ये छोटी सी बात ही बताती है कि वो अनजानी मुलाकात उसके मन में कितनी गहरी उतर चुकी थी। मंदिर पहुंचकर जहां कहते हैं मन्नतें सुनी जाती हैं, वो एक रस्म पूरी करता है। अपनी सारी उम्मीदों को एक लाल पीले धागे में बांध देता है, मानो कामना की एक गांठ लगा रहा हो कि ये ख्वाहिश अब भगवान के हवाले है। और फिर जैसे किस्मत ने खुद ही स्क्रिप्ट लिख दी हो, नीचे आते वक्त कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। तो होता ये है कि रोपवे से उतरते ही संभव की नजरें उस छोटे लड़के पर पड़ती हैं जो कल उस लड़की के साथ था। और बस आखिरकार किस्मत उन्हें फिर से आमने सामने ले ही आती है। वो लड़का बताता है कि ये उसकी बुआ हैं, पारो। उस चेहरे को आखिरकार एक नाम मिल जाता है, और ये नाम सुनते ही संभव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। और फिर एक बड़े ही मजेदार अंदाज में वो अपना परिचय देता है। अपने नाम के आगे देवदास लगाकर वो सिर्फ मजाक नहीं कर रहा, वो एक तरह से अपनी भावनाओं को मान रहा है और साथ ही उस क्लासिक कहानी को एक नया, एक उम्मीद भरा मोड़ दे रहा है। वो मानो कह रहा हो, हाँ मैं भी प्यार में हूं, लेकिन मेरी कहानी का अंत दुखद नहीं होगा। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है। ये उस पुरानी देवदास की कहानी का एक मॉडर्न, एक आशावादी जवाब है। यहाँ प्यार कोई बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत संभावना की तरह है। पारो भी हैरान है, वो सोचती है, अरे अभी अभी तो मंदिर में मन्नत की गांठ बांधी थी, क्या वो इतनी जल्दी असर कर गई? उसने तो ये सोचा भी नहीं था। तो दूसरा देवदास हमें इसी खूबसूरत ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि शायद किस्मत कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं होती। कभी कभी ये बस एक अचानक मिला हुआ पल होता है जिस पे हम यकीन करने का फैसला कर लेते हैं।